नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए रुक करते हैं खास खबरों की ओर। गुजरात दौरे के दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की गाड़ी पर पत्थर से हुए हमले का मामला संसद में भी उठा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में इस घटना पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से उनकी सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए थे। एसपीजी और राज्य पुलिस ने उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठने को कहा था, लेकिन राहुल गांधी ने उनकी बात नहीं मानी। चंडीगढ़ में वरिष्ठ आईएएस की बेटी वर्णिका कुंडू के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। देर रात पुलिस को इलाके के 5 सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। इनके जरिए पुलिस को छेड़छाड़ के केस में सबूत जुटाने में काफी मदद मिलेगी। डीएसपी सतीश कुमार ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर बरामद सीसीटीवी फुटेज के बारे में बताया। हालांकि शुरुआती जांच में पुलिस का कहना था कि 9 जगह पर लगे सीसीटीवी कैमरों में से 5 सीसीटीवी कैमरे खराब थे। जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को लेकर महबूबा मुफ्ती द्वारा दिए गए बयान के बाद अब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अगर राज्य में धारा 35A से छेड़छाड़ हुई तो ये कश्मीर में आग लगाने जैसा होगा और इसके बाद जो आंदोलन होगा वे अमरनाथ भूमि आंदोलन से भी बड़ा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय योग नीति बनाने और देश भर में पहली से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए योग अनिवार्य करने की मांग संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस एमबी लोकूर की अगुवाई वाली पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा है कि ऐसे मुद्दों पर सरकार फैसला कर सकती है। चीन और भारत के बीच चल रहे डोकलाम विवाद पर अमेरिका लगातार नजर बनाए हुए है। शीर्ष अमेरिकी चीनी विशेषज्ञ बॉनी ग्लेसर ने कहा है कि चीन को रोकने के लिए मोदी अन्य देशों के साथ काम करने के इच्छुक है। इन देशों में अमेरिका और जापान अहम है। नए बैंक नोट की छपाई को लेकर कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में जमकर बवाल काटा। पार्टी का आरोप है कि सरकार एक ही डिनोमिनेशन के 2 अलग अलग प्रकार के नोट छाप रही है। ये मामला सदन में तब उठा जब कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल ने अपने साथ लाई एक ही नोट की 2 तरह की फोटोकॉपी दिखाई। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के अपने ही संसदीय क्षेत्र से लापता होने के पोस्टर अमेठी में चर्चा का विषय बन रहे हैं। उनके संसदीय क्षेत्र अमेठी में कई जगह पर दीवारों पर राहुल गांधी के लापता होने के पोस्टर लगे हैं। उधर कांग्रेसी इसे राहुल गांधी की साख गिराने की साजिश बता रहे हैं। फिलहाल पोस्टर में ना तो किसी का नाम लिखा है और ना ही कोई नंबर छोड़ा गया है। आतंकी हाफिज सईद ने अपनी एक राजनीतिक पार्टी बना ली है। इस पार्टी का नाम मिल्ली मुस्लिम लीग है। जमात उद दावा की सीनियर मेंबर और हाफिज सईद के करीबी सैफुल्लाह खालिद को पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया गया है। बता दें कि हाफिज सईद पिछले 6 महीने से पाकिस्तान में नजरबंद है और 4 दीवारी के भीतर से ही राजनीतिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। पिछले महीने बंगाल की खाड़ी में जापान के साथ अभ्यास के बाद भारत अब अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास की तैयारी कर रहा है। भारत और अमेरिका 14 सितंबर से 27 सितंबर के बीच युद्ध अभ्यास कर सकते हैं। खबर के मुताबिक भारत और अमेरिका अपने रणनीतिक साझेदारी और अभिसरण के भाग के रूप में अपने द्विपक्षीय सैन्य अभ्यासों की गुंजाइश, जटिलता और आवृत्ति को लेकर बढ़ा रहे हैं। रूस में चल रही इंटरनेशनल आर्मी गेम में भारतीय सेना ने भी हिस्सा लिया है। इंडियन आर्मी अब इस प्रतियोगिता के दूसरे राउंड में चली गई है। पहले राउंड में रूस ने बाजी मारी, वहीं भारत चौथे नंबर पर रहा। दूसरे राउंड में अगले 3 दिनों तक मुकाबला चलेगा, जिसमें टैंक के अलावा हथियार चलाने के गेम भी होंगे। भारतीय सेना का मुकाबला 10 अगस्त को होगा। लाहौर में एक जनसभा के लिए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के जाने वाले मार्ग पर जबरदस्त विस्फोट हुआ। ये घटना एक ट्रक के अंदर रखे एक विस्फोटक उपकरण के कारण हुई। इस विस्फोट में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 35 के करीब लोग घायल हैं। अधिकारियों का मानना है कि इस ब्लास्ट के जरिए नवाज शरीफ को निशाना बनाए जाने की कोशिश थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नोटबंदी का असर अब दिखाई देने लगा है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 में आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 25% से बढ़कर 2.82 करोड़ पर पहुंच गई है। आयकर विभाग का कहना है कि नोटबंदी के बाद ज्यादा लोग अब आयकर रिटर्न दाखिल कर रहे हैं। जल्दी बैंकों के खुलने और बंद होने के समय में तब्दीली हो सकती है। इस बारे में बैंक यूनियन और इंडियन बैंक एसोसिएशन के बीच पहले दौर की बातचीत हो गई है। इस महीने के अंत तक बैंकों में 5 दिन काम करने और शनिवार रविवार को पूरी तरह से बंद रहने की घोषणा हो सकती है। भाई बहन के प्यार के प्रतीक रक्षाबंधन पर्व पर टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने अपनी बहन की फोटो ट्विटर पर पोस्ट करते हुए न सिर्फ सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी, बल्कि इस मौके पर परिवार और खासतौर पर अपनी बहन के साथ ना होने पर निराशा भी जताई। कोहली ने अपने ट्वीट में लिखा, दीदी और घर पर सभी लोगों को बहुत मिस कर रहा हूँ।
अभिनेत्री लीजा हेडन इन दिनों अपने बच्चे के साथ ब्रेस्ट फीडिंग वीक मना रही हैं। उन्होंने बेबी बम्प के साथ भी अपनी कई फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की थी। अब हाल ही में लीजा ने अपने बेटे के साथ बेड पर सोते हुए स्तनपान कराते हुए फोटो शेयर की है। इसके साथ उन्होंने एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, बच्चे के जन्म के बाद स्तनपान ने मुझे वापस शेप में आने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्तनपान करवाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण और समय लेने वाला है। मेरे साथ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।